हेलो। मेरा कोट लेके आ तो कोट लेके आ कोट। ठीक ठीक। चलो चलो, अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो आपके कहने पे रिकॉर्डिंग चालू कर दिया गया है। तो कोई भी कोई भी बंदा अभी भी बातें नहीं करेगा। ठीक, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। ठीक, सब ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो हम लोग फाइनली चालू करते हैं। पार्टनर लोन अकाउंट, कल वाला कंसेप्ट जो काफी सारे लोग को दिक्कत कर रहा था, सर पार्टनर लोन अकाउंट कैसे बनता है। अगर वो पार्टनर रिटायर होता है 23 जून में, कब होता है 23 जून, 30 सितंबर, ऐसा कोई सा भी डेट में रिटायर होगा। अगर वो 31 मार्च या 1 अप्रैल को रहे तो दिक्कत नहीं सर, आसानी से बन जाता है। साल साल भर का इंटरेस्ट प्रोवाइड करो और इंस्टॉलमेंट के साथ क्या करो, उसका पेमेंट करो। ठीक है, लेकिन सर दिक्कत तब आती है जब पार्टनर साल के बीच में 23 जून, 30 सितंबर, 31 जुलाई, 1 जनवरी ऐसा कहीं पे रिटायर हो जाते हैं सर, तो हमको दिक्कत करता है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को कैसे सोल्व करना है। थोड़ा कम कर देना बेटा, आवाज बहुत है, कम बस कर देना थोड़ा सा। हाँ चलो, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे फॉर्म में 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर, क्या क्या नाम है उनका? ठीक ठीक। तो बेटा जी, यहाँ पे समझो, 3 पार्टनर है, किसको किसको ले ले? टेढ़ा एड़ा पेड़ा, नहीं नहीं यार, पाजी, राजी और काजी। ठीक, पाजी काजी और राजी 3 पार्टनर है और पाजी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? पाजी रिटायर हो रहा है पार्टनर, और 30 जून को रिटायर हो रहा है। कब रिटायर हो रहा है? 30 जून को। कौन रिटायर हो रहा है? कौन पाजी? वो उधर येलो। ठीक है, चलो। अभी पाजी जब रिटायर हुआ तो हम लोगों ने पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया 30 जून तक का। पार्टनर कैपिटल पूरा 30 जून तक तक रिटायर हो रहा तब तक का। क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का माइनस किया। माइनस करने के बाद निकला, भैया हमको पाजी को 32,000 रुपीज देने का निकला। कितना देने का निकला? तो पाजी बोला भैया मैं 30 जून को छोड़ के जा रहा हूँ आपका फर्म, मेरे को नहीं जम रहा है। मैं वैसे भी पढ़े लिखे में तो ध्यान दे नहीं रहा हूँ, पढ़ता लिखता हूँ नहीं, जब मन होता है क्लास आता हूँ, नहीं तो नहीं आऊंगा। पेपर चल रहा था, नालायक बाकी सब बेवकूफ है क्या? बाकी लोग का पेपर नहीं चल रहा है? हाँ क्यों, मोटू नहीं आ रहा था क्या? यस। अच्छा तुम लोग साथ में नहीं हो क्या? ठीक है, चलो। अभी पाजी को 32,000 देना था। बोला सर कुछ पैसा तो दे दो, आज रात को थोड़ा काम आ जाएगा ड्रिंक विंक लेने के। तो बोले ले भाई, तो चखने के लिए 2,000 ले ले। है कि ले ले, 2,000 रुपये ले ले तू। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ जो है वो तेरे को 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में? बाकी बचा हुआ तो 3 इंस्टॉलमेंट में लेना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 9% पर एनम। 9%। साथ में हम तेरे को 9% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देंगे, और तेरे को 10,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे। कितने का? तो 10,000 प्रिंसिपल का देंगे, प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा, दोनों मिला के क्या करेंगे अपन, उसका पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे उसका? ठीक है। तो बेटा जी, अब यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं पार्टनर लोन अकाउंट। क्या बनाने जा रहे हैं अपन? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ आ रही है। हाँ बोलना। हाँ ठीक है, कब आ जाना? हाँ चले जा चले जा। हाँ चलो, चलो बेटा जी। ओ बेटा जी, अभी तो देखो, अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा, फोन साइलेंट कर दिया हो। ठीक है, ध्यान देना बेटा जी। अब देखो इधर, जब हमारा पाजी रिटायर हो रहा था, तो उसके पास कैपिटल में था कितना? 32,000 30 जून को। कब था ये?
30 जून को, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या बनाना है अपने को, पाजीज लोन अकाउंट। क्या बनाना है अपने को, पाजीज लोन अकाउंट। और ये ले लेते हैं अपन, मान लो 2018-19 से चालू हो रहा है, 2018 एंड 19, और जून 18 में, 30 जून 18 में हमको पाजी को देना कितना था, 32,000। कितना देना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई 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 पाजीज कैपिटल, बाई पाजीज। तो कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर किया अपन ने, लोन अकाउंट में। तो पार्टनर कैपिटल बनाए थे पाजी का, क्रेडिट साइड का टोटल किए थे, डेबिट साइड का माइनस किए थे, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो है आपका 32,000। कितना बेटा, तो 32,000 को अपन ने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे उसके लोन अकाउंट में। तो कैपिटल क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, तो एंट्री पास करेंगे पाजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पाजीज लोन। तो पाजी लोन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे अपन, बाई पाजी कैपिटल। ठीक, अब जुलाई 1 में पाजी को बोले ये ले भाई तू 2,000 तो अभी ले ले, तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने उसको 2,000 दे दिया, तो एंट्री पास करेंगे पाजीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पाजीज लोन अकाउंट डेबिट टू। अब 32 में 2 दे दिए, कितना बचा 30,000। कितना इंस्टॉलमेंट, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का 10। और ये बोलता है मैं 30 जून को आके लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 9%, अलॉन्ग विद। ठीक है सर, अब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, अब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर की मैं बात करूं बेटा जी, तो हमारा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से। चलो अब ये बताओ मेरे को कि ये पाजी रिटायर हो रहा है 23 जून को, तो इंटरेस्ट कब से देंगे, 1 अप्रैल से कि 1 जुलाई से। कितने लोग बोलते हैं 1 अप्रैल से। पाजी को जो लोन में इंटरेस्ट देना है वो 1 अप्रैल से देना है या 1 जुलाई से देना है, 1 जुलाई से देना है। काय को 1 जुलाई, सर 23 जून तक तो कैपिटल था, 23 जून तक तो, 1 जुलाई से कहां कन्वर्ट हो गया और लोन अकाउंट में, या 23 जून बोलो या 1 जुलाई, बोथ से राइट, एक दिन का डिफरेंस है। तो आप लोन जब से बना ना सर तब से इंटरेस्ट देना है, जब से लोन बना तब से क्या देना अपने को, इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे को 1 जुलाई से, 30 जून को खत्म हो गया, तो 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ, 9 महीना। तो मेरे को 30,000 का 9%, हाँ कितने महीने का, 9 महीने का, कितना दू, 2025, 9 महीने का। ठीक है, तो बोला बोला पाजी सर मैं 30 जून को लेने आएगा, कब आएगा, 23 जून 19 को लेने आएगा। रिटायर 18 को है, तो हर साल 23 जून 19, 23 जून 20, 23 जून 21 को ऐसा लेने आएगा। बोला ठीक है, मेरा अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च में क्लोज हो रहा है, मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च में क्लोज हो रहा है, तो मैं तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा बेटा, तू कभी भी आ, मेरा इस साल का खर्चा इसी साल बुक होगा, तो बाई इंटरेस्ट करके। हाँ कितना इंटरेस्ट आया था बेटा जी यहाँ पे, 2025, अच्छा एंट्री क्या बात करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पाजीज लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर अपन करेंगे मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस, हाँ टोटल करो माइनस करो, बताओ कितना है, $32,025 इज अवर बैलेंस। ठीक, पाजी का बैलेंस। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा बेटा, हाँ नेक्स्ट ईयर आपका आ गया 1920, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, अप्रैल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे पहले, हाँ पता रहना चाहिए पहले क्या लिखना है, अप्रैल 1 बाई बैलेंस, हाँ कितना, 32,025 रुपीज, 32,000। अब बेटा जी पाजी आएगा 30 जून को, ढंचिंग ढंचिंग हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा। तो पाजी को इंटरेस्ट कितना देना अपने को, 10,000 तो देना ही है सर, इंटरेस्ट भी देना है क्या, हाँ सर कितना इंटरेस्ट देंगे सर, ये तो 9 महीने का प्रोवाइड कर चुके हो, प्रोवाइड किए हो, पेमेंट नहीं किए हो, 3 महीने का और कर दो सर, अप्रैल मई जून, 30 जून को लेने आए, तो 30 जून तक का पहले इंटरेस्ट अपने खर्चा तो बुक करो पहले, तो जून 30 में अपन एक और कर देते हैं बाई इंटरेस्ट। अच्छा कितने में करेंगे अपन वापस, सेम 30,000 में, तो 30,000 का 9% कितने महीने का, हाँ कितना आएगा, 675। ठीक है, तो अब यहाँ पर 675 और आएगा,
पाजी को बोला ये ले भाई, जून 30 में मेरे पास बैठा हुआ है दुकान में और मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो 10,000 प्रिंसिपल का दिया प्लस मैं इंटरेस्ट का टोटल किया 2025। पाजी बोले ओ तो सिर्फ को है, ओ मेरे को इंटरेस्ट और चाहिए 3 महीने का। आप खाली मार्च तक का इंटरेस्ट देंगे नहीं चलेगा, आप ये वाला भी मेरे को देंगे। तो प्लस 675, हाँ टोटल कितना आएगा 2700, तो 12,700 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट 27 हुआ तो टोटल आपका 12,700 रुपए का आपने क्या कर दिया उसको पेमेंट। आया समझ में? अब इंटरेस्ट कितना ले जाएगा सर, पूरा 12 महीने का ले जाएगा ना, 30 जून 18 से 30 जून 19, ये 30 जून 18 30 जून 19 को लेके जा रहा है, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट लेके जाएगा। तो 9 महीने का इंटरेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किया, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट तो अब कर रहे हैं। और ये 3 महीने का हम अपने बुक्स में खर्चा बुक किए, खर्चा बुक किए तो एंट्री पास किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पाजीज लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेमेंट किए क्या पाजी को पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, पाजीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पाजीज लोन अकाउंट डेबिट टू, या इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन सर हम तो 30 जून को पेमेंट करते हैं ना सर, तो हम लोगों ने 30 जून तक पहले प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद पेमेंट किया, उसके बाद ठीक है। अब यहां पर बेटे जी फिर क्या आएगा आपका, साल का लास्ट आएगा, साल का लास्ट आएगा, फिर क्या लिखेंगे अपन, बाय इंटरेस्ट बाय, अच्छा सर हमको टोटल देना था 30,000, 30,000 में हम लोगों ने 10,000 प्रिंसिपल का दे दिया, क्या का दे दिया, अब कितना देना अपने को, अच्छा 20,000 में इस साल कितने महीने का, 9 महीने का करेंगे, ठीक है। अगले साल का भी निकाल लो, 20,000 का 9%, अगले साल कब लेने आएगा मेरे पास, जून में, तो 3 महीने का, हाँ टोटल कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 1350, 450, ठीक है 1,800 रुपये देंगे उसको, तो टोटल 1,800 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने को नेक्स्ट ईयर। बट कैसे देंगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप 20,000 का 9%, 9 महीने का, हाँ 1,350 आया था, तो 1,350 पहले अपन ने प्रोवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सीधा मार्च 31 टू बैलेंस कर इट डाउन, हाँ कितना आएगा यहाँ पर, 21,350 आ रहे क्या, देखो तो देखो एक बार टोटल करके देखो, 21,350, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा 2020, 2021, 2020 एंड 21, और यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 1 बाई बैलेंस, हाँ कितना लिखेंगे, 21,350, 21,300, अच्छा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कब करेंगे अपन, जून में करेंगे, लेने कब आएगा वो, जून में आएगा ना सर, तो जून 30 क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई इंटरेस्ट, हाँ कितना आया था अपना सेकंड वाला, 450 आया था क्या, हाँ ये देखो 450 कैलकुलेट किए थे, तो ये हमारा आ जाएगा 450। अब यहाँ पर जून 30 में उसको पेमेंट करेंगे टू बैंक, टू, हाँ बैंक, 10,000 प्रिंसिपल है, हाँ प्लस ये 9 महीने का और ये 3 महीने का, 1350 प्लस 450, हाँ कितना हो जाएगा, 11,800 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर आ जाएगा आपका मार्च 31, मार्च 30, फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट, बाई कितने पे, 10,000, कितने पे, काय को 10,000 सर, 20,000 में आप 10,000 का पेमेंट प्रिंसिपल का और कर दिए, तो कितना बचा, तो इस साल 9 महीने का कितना आ जाएगा, 9%, 9 महीने का 675, अगले साल 3 महीने का और देना है क्या, तो 10,000 का 9% कितने महीने का, हाँ कितना आएगा, 225, टोटल 900 रुपए। कर लोगे अब ऐसा कैलकुलेशन, बना लोगे अब, आया समझ में, मैं बनाऊं कि पूरा बना लोगे अब, देखो अब आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं है, सिंपल है। 23 जून को हमारा पाजी रिटायर हो रहा था, तो जब पाजी रिटायर हो रहा था तो हमको पहले देखना पड़ेगा उसको कितना पैसा देना है, तो उसको कितना पैसा देना है कहां से पता चलेगा, जब हम लोग पाजी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है। आज एक क्वेश्चन करेंगे, अपने को क्लियर होगा। तो पाजी का, दाजी पाजी काजी सबका कैपिटल बन रहा है, तो पाजी का बिलोंग अपन देख रहे, ओपनिंग बैलेंस
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिए, जो भी था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा जो भी था वो दे दिए, जनरल लेजर वो भी दे दिए, यहाँ पर कोई लॉस वॉस था तो वो दे दिए। फाइनली क्रेडिट साइड का टोटल के डेबिट साइड का माइनस किया तो अल्टीमेटली आ गया ये 32,000। कितना आ गया ये? अब हमको पाजी को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो हमको 32,000 देना है। कितना देना अपने को? तो 32,000 में पाजी बोला अभी ऐसे कैसा काम चलेगा भैया, आज हमको घर में ड्रिंक व्रिंक पीने का है, अभी इधर कुछ लगेगा पैसा दो अभी हमको, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने उसको कितना पैसा दे दिया? 2,000 रुपये। कितना दिया बेटे तेरे को? आएगा समझ में? तो अभी 2,000 रुपये लेके गया, बाकी कितना बचा? 30,000। कितना बचा? हाँ यही है ना, कि घर में यही है ना? हाँ, ठीक है। कितने साल का? 3 साल का। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का? 10,000। अच्छा, जा कब रहा है? 23 जून। जा कब रहा है? 23 जून। तो इंटरेस्ट कब से कब तक का प्रोवाइड करेंगे? 1 जुलाई से 31 मार्च। 1 जुलाई से 31 मार्च। क्यों 31 मार्च? मेरा अकाउंटिंग ईयर तो अप्रैल टू मार्च है ना, वो लेने कभी भी आया है तो मैं मार्च का खर्चा मार्च में बुक करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा एक्रूअल कंसेप्ट है। क्या है मेरा? तो मेरे पास उसका पाजी का बचा कितना था? 30,000। 32 में तो कितना दे दिया मैंने? प्रिंसिपल का 2,000 दे दिया प्रिंसिपल का। तो 30,000 का कितना बचे? कितने महीने का? 9 महीने का। आया क्या समझ में? तो ऐसा आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। ठीक, बन जाएगा? कोई दिक्कत? तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करते जाना है, फिर उसके बाद आप पेमेंट करते जाना। जैसे 3 इंस्टॉलमेंट है, 10,000 ये एक बार दे दिए, ये 10,000 दूसरी बार दे दिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो सर पहला 9 महीने का भी इंटरेस्ट लेके जाएगा और अभी 3 महीने का, तो टोटल मिला के ये इंटरेस्ट लेके जाएगा। फिर उसके बाद ये पिछला 9 महीने का और अभी 3 महीने का टोटल ऐसा इंटरेस्ट लेके जाएगा। तो 10,000 प्रिंसिपल का लेके जाएगा प्लस इंटरेस्ट पिछला 9 महीने का, अभी 3 महीने का, ऐसा करके लेके जाते जाएगा। बट ऐसा आप लोगों को सॉल्व करते जाना है। बन जाएगा ना अब तो बनाओगे क्वेश्चन? वो कल लोन वाला अकाउंट कौन लेके आया था ना? सर ये क्वेश्चन बता दो, नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा है वो यही वाला है 30 जून वाला, कौन सा है? अरे बाबा कल कौन लेके आया था वो? कल कोई आया था ये लेके, अरे यही क्वेश्चन को लेके आया था। चलो एक काम करो, नए बुक का सिंपल वाला करो, फिर ये वाला करना, जब तक मैं निकाल के रखता हूँ। आप लोग एक काम करो, 31 एग्जाम्पल नंबर 31 पेज नंबर 5.29 नए बुक का मैं सामने लिख रहा हूँ। 5.29 इसमें पूरा बनाना है क्या? हाँ 32 सॉरी। थर्टी टू सर मैं आया था, चलो क्वेश्चन 30 जून वाला नहीं था ये था क्या? 30 जून वाला। अच्छा वो उसमें है, फिर डेथ में है वो। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ तो यही पूछा था, ये 32 वाला भी करवा देता हूँ। क्या था? हाँ, ये तो है। ठीक है, अगर डायरेक्ट किया हो क्या हो ना, 35 तो हर एक करना है। ठीक है ना, ऐसे करवाता हूँ। 32 33 दोनों करवा देता हूँ। फिर मतलब मैं इस बुक के हिसाब से कौन सा बना, हाँ इसके हिसाब से बना देता हूँ। कौन सा इस बुक के हिसाब से? तेरा मेरे बुक के हिसाब से जो बनाएगा ना, 1,10,000 वाला है क्या? 1,10,000 वाला हाँ यही है, इसी को बना। नए बुक का एग्जाम्पल नंबर 31 पेज नंबर 5.30। जल्दी सब एवरीबॉडी फास्ट। 32 तो बोल रहा हूँ, 31 बोल दिया, 32 32। ओके ये देखो,
कीबोर्ड कहाँ है भाई? कीबोर्ड बोलो। अरे कहाँ है तू? हाँ तो कीबोर्ड लेके आना, कीबोर्ड नहीं। ये वाला बताओ। अरे ये तो यहाँ पर बच्चे लोग, अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। बाकी आई थिंक सबसे बन गया होगा, जिसका नहीं बना होगा वैसे डाउट लाके पूछ सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। भवानी, गिरधारी और मुरारी, वाह वाह क्या बात है। कौन कौन? भवानी, गिरधारी और मुरारी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोलते हैं यहाँ पर? 4:5:6। 31 मार्च 2014 गिरधारी बीच वाला पार्टनर। On that day, the capital of the बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो गिरधारी का यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बोलता है 1,14,000 रुपए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन प्रॉफिट 6,000 रुपए। जनरल रिजर्व दिया हुआ आपको 30,000। तो जो भी गिरधारी का पार्ट है उसको पहले बांट दो, तो गिरधारी का फाइनली कैपिटल आ जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का। The amount payable to Girdhari was transferred to his loan account. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari to yearly installment of 75,000 each, including interest 10% per annum. अब यहाँ पे समझो, यहाँ क्या बोलता है? गिरधारी को जो भी पेमेंट करना है ना अपने को, एग्री टू पे गिरधारी टू ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 ईच, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग, अभी तक का जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। मतलब ये 75,000 रुपीज में मेरा प्रिंसिपल भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है। तो सर कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट? अच्छा, गिरधारी को देना कितना है? तो गिरधारी का कैपिटल निकाल लेना। कैपिटल का पूरा निकालना तो आपका 1,50,000 आएगा। कितना आएगा आपका? निकाल लोगे कि निकाल के बताऊं? निकाल लोगे। 1 लाख का कैपिटल था, बाकी जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये सब बांट के निकाला तो 1.5 लाख रुपए आएगा। ठीक, अब 1.5 लाख इंटरेस्ट कितना देना होता है यहाँ पे? तो 1.5 लाख का 10% कितना आएगा? तो पहले साल आपका 15,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो बेटा जी, अगर मेरा इंटरेस्ट साल भर का 15,000 है तो बाकी बचा हुआ प्रिंसिपल कितने का होगा? 60,000। टोटल में दे कितना रहा हूं? 75,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट कितना नहीं मालूम? नहीं मालूम तो एक काम करते हैं, अमाउंट कितना देना है उसको? 1.5 लाख रुपए देना है। पूरे साल भर हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 15,000। 1.5 लाख का 10%, तो ये 15,000 रुपए अगर इंटरेस्ट का यार, तो बाकी बचा हुआ 60,000 रुपए का है आपका प्रिंसिपल का है। तो आप यहाँ पर 31 मार्च को 2 बैक करके 60 और 15 कितना दे देंगे? 75। तो 1.5 लाख में से 75 गया, कितना बचा? 75 बचा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका बेटा जी, आपने अभी उसको 60,000 दिए और कितना नहीं दिया आपने? सॉरी, ये 15,000 आपका इंटरेस्ट का आ गया, तो अल्टीमेटली 90,000 रुपया आ गया। ठीक, नहीं समझ में? अरे बाबा देखो इधर, यहां पर 1.5 लाख का 10% कितना है आपका? 15,000 आया। ये 15,000 रुपए इंटरेस्ट का हो गया और आपने 60 और 15 करके 75 का पेमेंट कर दिया। अब इसको टोटल करो और इसको माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया आपका? 90,000। अब उसको 90,000 देना है। कितना देना है? ये समझ में? 90,000। ठीक, अब ये क्लोजिंग बैलेंस और इस साल का ओपनिंग बैलेंस, इस साल का। अब 90,000 का 10% कितना देंगे अपन? 9,000। अच्छा, 75,000 कितना इंस्टॉलमेंट बोल रहा है? पहले अभी दो इंस्टॉलमेंट तो देने ही देना है। कितना इंस्टॉलमेंट? ठीक है, अब 90,000 का 10% इंटरेस्ट कितना आएगा? देना कितना है?
तो आप 75,000 में 9,000 रुपए तो इंटरेस्ट का आया, बाकी कितना आएगा? 66,000 का आएगा आपका प्रिंसिपल का। क्या आएगा? आया समझ में? तो यहाँ पर 2 बाय करके 66,000 प्रिंसिपल, 9,000 रुपए टोटल मिला के कितना हो गया आपका? 75, और 9,000 रुपए का इंटरेस्ट, 9,000 रुपए का पहले अपन इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, टोटल किए माइनस किए तो आपका कितना आ गया? 24,000। कितना आ गया? अब 24,000 का 10% कितना आएगा? 2400। तो 24,000 प्लस 2400 मिला के पूरा 26,400 का पेमेंट करके बाय बाय, पूरा पेमेंट करके बाय बाय कर देंगे। हो गया? आया समझ में? 2 इंस्टॉलमेंट 75,000 का देंगे, बाकी जो बचेगा इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। ठीक। आउटस्टैंडिंग बैलेंस द फर्स्ट 2 ईयर एंड द बैलेंसिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। तो 3rd ईयर में जो बाकी अमाउंट बचेगा उसका इंटरेस्ट के साथ अपन पेमेंट करके बाय बाय कर देंगे। ठीक, समझ में आया? कि डाउट है? कितने लोग को डाउट है? हैंड रेज। इस क्वेश्चन में कितने लोग को डाउट है? डाउट है? हाँ ठीक है। चलो अब मैं आता हूं बेटा जी, इधर देखना। पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 3-4 पॉइंट है। ठीक है, 3-4 तरीके से है। कहां पर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, ऊपर गया कि नीचे? हाँ ये देखो, ये पार्टनर कैपिटल का ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। बनाना नहीं समझ में आएगा बताऊंगा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो दिक्कत करेगा। हाँ देखो, अब इधर देखो एवरीबॉडी कंसंट्रेट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को समझो। मेन ये लाइन है, बाकी तो आप कर लेंगे। ठीक, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल का ये लाइन है, इसको ध्यान देना बेटा। ठीक, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम, मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के पहले जो फर्म में कैपिटल था वही कैपिटल क्या रहेगा, हमारे फर्म में सेम रहेगा। तो सर था कितना कैपिटल? 7 लाख। कितना रहेगा? अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है? अरुणा। कौन रिटायर हो रहा है? अब कौन पार्टनर रहेगा? करुणा और वरुणा। करुणा और वो कितना कैपिटल मेंटेन करेंगे? 7 लाख। इसका ये मतलब हुआ बेटे जी, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यू पार्टनर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया क्वेश्चन में। हाँ कितना दिया बेटा जी? 4:3। कितना दिया है? तो बेटा जी ये 7 लाख रुपए को करुणा और वरुणा मेंटेन करेंगे 4:3 में, तो कितना जाएगा आपका? 4 लाख और 3 लाख। तो आ जाओ सीधा पार्टनर कैपिटल में, देखो 4 लाख और 3 लाख इनका कैपिटल बैलेंस आ गया। क्या गया आपका? अब जो बैलेंसिंग फिगर है क्या करेंगे उन लोग? कैश में लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे? तो बाकी ट्रीटमेंट एज यूजुअल है, जैसा आप करते आ रहे हो वैसे ही करना है। पार्टनर कैपिटल कैसे मेंटेन करना है वो आपको बताएगा। ठीक, अब सेकेंड टास्क और देखते हैं। चलो अब ये वाला नेक्स्ट। अब यहां पर क्या बोलते हैं इसको समझो। The amount payable to Lalit is to be brought by Pankaj and Rahul in such a manner that their capital account in proportion to their profit sharing ratio। इसका मतलब समझ में आया क्या? हाँ पाजी बता रहे, ध्यान से सुनो। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं? पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। हाँ हाँ, न्यू रेशियो में बांट देंगे किसको? दोनों पार्टनर को। हाँ फिर हाँ बैलेंस आ जाएगा। हाँ तो यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में? द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी बाउट बाय पंकज एंड राहुल। तो क्या बाउट करेंगे? हवा पानी गैस। गैस, तो पैसा लेके आएंगे, करंट अकाउंट में जाएगा। गैस पैसा लेके आएंगे, लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा जी इसने क्या बोला समझो इधर। अभी हमारा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? ललित। कौन रिटायर हो रहा है?
तो ये हमारा पहला पार्टनर ललित रिटायर हो रहा है, पंकज और राहुल। तो आप क्वेश्चन में क्या बोलता है, द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी बाउंड बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन। देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन मतलब पंकज और राहुल का कैपिटल जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां दिया बेटा जी, कहां दिए, नहीं दिए क्या, कहां पर नहीं दिए, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो इक्वल होगा, क्या होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो इक्वल होगा, ठीक है। तो इनका जो भी कैपिटल वो इक्वल होगा, क्या होगा वो इक्वल। अब इक्वल कैसे होगा सर, तो देखो कैसे होगा, आप पंकज और राहुल का कैपिटल को टोटल करोगे, क्या करोगे आप, टोटल करोगे और डेबिट साइड का माइनस करोगे। डेबिट साइड का क्या करोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा कितना आएगा बताओ तो, 80,000 प्लस 3,200 कितना हो जाएगा ये आपका 83,200। हाँ इसका कितना हो जाएगा 63,200 माइनस डेबिट साइड का, इसका कितना हो जाएगा 17,000, इसका कितना माइनस हो जाएगा 17। हाँ अब कितना आ रहा है कैपिटल बताओ तो 83,200, 83,200 माइनस 17,000, तो ये आ जाएगा आपका 66,200, 46,200, टोटल कितना आएगा 1,12,400, ये दोनों पार्टनर का कैपिटल, ठीक। तो क्या हमको इतना ही कैपिटल रखना है कि और ज्यादा रखना है ज्यादा रखना है, ध्यान से देखना बेटा जी, अभी कहानी में ट्विस्ट है। सर हमको दोनों का इसी को रेशियो में बांट दे क्या, इसी को बांट दे रेशियो में, नहीं क्यों, नहीं तो क्यों और हाँ तो क्यों, मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या, पार्टनर का कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखना है, क्या रखना है, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों पार्टनर का कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो हम चाहते हैं कि उनके रेशियो में रहे। सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, हाँ बोल, नहीं रख तू बोल देगा लगता है, हाँ जेन पब्लिक, जेन पब्लिक क्वेश्चन समझ में आया, उमंग नहीं बता, छेड़ा नहीं बता, हाँ बता, नहीं, लक्ष्य जैन गाड़ी अटक गई है, सही कर रहे हैं, हाँ ये बोल रहे सही कर रहे हैं, एक काम कर पहले इंग्लिश पढ़ इधर, हाँ इसीलिए बोला पहले इंग्लिश पढ़, जितना, हाँ ठीक है, फर्म का कैपिटल है, तो फर्म का कैपिटल ये वाला 2,20,000, न्यू कैसे आएगा, न्यू में तो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का कैपिटल का अपन टोटल किए फिर उसका माइनस किए तो ये आ गया 66,200, 46,200। चल बैठ 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 बैठ, समझो इधर, इधर समझो क्वेश्चन का हिंट समझो, अभी क्वेश्चन में बोला क्या है, यहाँ क्या बोलता है, द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी बाउंड, तो भैया उनके फर्म में खाली उनका कैपिटल नहीं रहेगा, जो ललित का कैपिटल बचा हुआ वो भी रहेगा, इसका ये इंटरप्रिटेशन निकला, तो ललित का भी तो निकालोगे ना सर, तो ललित का टोटल करो और ये माइनस करो, कितना आ रहा है 87,200, सर ये 87,200 को भी ऐड करके अब उनको उनके रेशियो में बांटो,
तो टोटल करो कितना रहे यहाँ पर 199। तो 199,600 को अपन क्या करेंगे, इनके इक्वल रेशो में बांटेंगे। लक्ष्य जन सही जा रहा था लेकिन वो एक्सप्लेनेशन लास्ट तक नहीं दे पाया। ठीक, तो ये था आपका 99,800 और 99,000। तो फाइनली इनका बैलेंस आ गया 99,800। 99,800 बैलेंसिंग फिगर वो कैश में लेके आएगा। मतलब ये सर, जो ललित का पेमेंट देना है वो भी हम दोनों लेके आएंगे, और हमारा जो कैपिटल है उसको भी फॉर्म में रखना है हमको। तो हमारा कैपिटल भी फॉर्म में रहेगा और ललित का भी हम लोग पैसा ला के देंगे, तो दोनों का मिला के हमारे फॉर्म में कैपिटल कितना रहेगा, इक्वल। कितना रहेगा सर, इक्वल क्यों रहेगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है, तो अपन ऐसा कैपिटल को निकालेंगे। आया समझ में? ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस ध्यान रखना बेटा, ऐसा ऐसा एक्सीडेंटल पॉइंट आएगा। कई बार हो सकता है दोनों पार्टनर का कैपिटल का टोटल निकालना पड़े, तो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, चलो ये अब ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब देखो, अब यहाँ पर कैपिटल का ही मेन खेल है रिटायरमेंट में, बाकी तो सेम है, यूजुअल है। सर स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, प्लांट मशीनरी कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, बिल्डिंग बढ़ गया। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट, वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके पार्ट का देना है, तो गेनिंग रेशियो में ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब वही सेम सेम है सर। मेन कहानी तो अब जो चल रहा है वो है, जिसको आपको अच्छे से समझ के करना है। यहीं पे आपकी गाड़ी अटकेगी। अब यहाँ पर क्या बोलता है बेटा, यहाँ पर बोलता है बेटा जी ध्यान से देखना, बोलता है सुषमा वाज पेड कैश बाउंड बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड बैलेंस 58,000 लेफ्ट इन द बैंक। सर पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको पैसा देना है, और हमारा जो कैपिटल है उन दोनों को मिला के जो उसको कैश देना है वो उसका कैपिटल का बैलेंस और हमारा कैपिटल बैलेंस मिला के रेशियो में रखना। अब यहाँ पे बोलता है 58,000 भी रहना चाहिए आपके जेब में। कितना रहना चाहिए? ये लो कहानी में ट्विस्ट। आप कैसा करें? अब कैसा करना है बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। ठीक, ज्यादा लॉन्ग कट जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहला क्या करो, हमारे पास कैश का बैलेंस 58,000 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? तो जो भी रिवैल्यूएशन दिया है एसेट का रिवैल्यू कर लो, बैलेंस शीट में टिक दो। ठीक, जो भी लायबिलिटी दिया है रिवैल्यू के बाद उसको टिक दो, और कैश एंड बैंक का बैलेंस 58,000 भी टिक दो। कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना टिक दो यहाँ पे? अब आपने एसेट को भी लिख लिया एडजस्टमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद, और लायबिलिटी को भी लिख दिया। किसको लिख दिया? तो आपके पास बेसिकली पूरा डाटा आ गया। आप कैश एंड बैंक का बैंक अकाउंट से बैलेंसिंग निकालने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन में बोलता है आपके पास बैंक का बैलेंस 58,000 रहेगा। कितना रहेगा आपके पास? तो 58,000 हम लोगों ने चुपचाप उठा के टिक दिया। अब क्या करना है हमको? क्रेडिट साइड का टोटल करना, डेबिट साइड का माइनस करना, सॉरी एसेट साइड का टोटल करना, लायबिलिटी साइड का माइनस करना। ऐसा डेबिट क्रेडिट तो ध्यान से ना, एसेट साइड का टोटल करके लायबिलिटी साइड का माइनस करना। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 6 लाख। और 6 लाख क्या रहेगा उनका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? किसमें रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, बोला है क्वेश्चन में। तो सुषमा was paid in cash bound by Gautam and Kanika such a way their capital become a profit sharing ratio, या proportionately भी बोलेगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कितना है उसका? सुषमा रिटायर, मतलब पहला पार्टनर रिटायर हो गया, तो ये 3:2 का क्या का रेशियो हो गया इनका, या नया रेशियो कुछ दिया गया क्वेश्चन में? अच्छा 2:3 का दिया है बेटा जी, नीचे दिया हुआ है, बी केयरफुल। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2:3 का, क्या का दिया हुआ है? तो बेटा जी अब इसको 2:3 में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे अपन? तो ये आपका 2:3 के रेशियो में अपन ने इसको बांट दिया। ठीक, अब 2:3 के रेशियो में बांटा तो यहाँ पर आपका आएगा 240 और 360, 240 और, तो ये इनका बैलेंस आ गया। हम लोगों ने पहला बैलेंस शीट क्लोज किया, फिर पार्टनर कैपिटल क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर कैपिटल। तो ये आपका 240 360 यहाँ पर आ गया। ठीक, और जब आप कैश बैंक बनाएंगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली। क्या हो जाएगा? कोई बैलेंसिंग फिगर आने वाला? तो अब बेटा जी अब आपको क्या करना है, ये बैलेंसिंग फिगर आपने बैलेंस शीट से लेके आया। कहां से लेके आया आपने? अब टोटल करके माइनस करना, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर उन लोग कैश में लेके आएंगे।
कैश अकाउंट का डेबिट में चल देगा और बैंक का बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। बैंक का बैलेंस शॉर्टकट तरीका, कौन सा तरीका? तो जब भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको बैंक बैलेंस इतना मेंटेन करना है, बैंक बैलेंस इतना मेंटेन। अभी एक जन बंदा और लेके आया था तो उसको भी सेम चीज बताया था, ठीक है। तो जब भी ये बैंक का बैलेंस ऐसा मेंटेन करना बोलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहला बैलेंस शीट क्लोज करना है। क्या करना है? तो रीवैल्यूएशन के बाद जो भी एसेट लायबिलिटी है सबसे पहला बैलेंस शीट में टिक दो उसको। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है उसको उनके नए रेशियो में बांट दो। नया रेशियो में आने के बाद उसको पार्टनर कैपिटल में टिक दो उसको। आप बैलेंसिंग फिगर को क्या करेगा, कैश में लेके आएगा। तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल का पूरा ट्रेड, ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ समझ के बनाना है, ठीक। तो अब हम फिर मिलेंगे, ठीक। और कल 26 जनवरी आप सभी को छुट्टी, एंजॉय, ठीक। और सुन लो बेटा, छुट्टी मिला इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर घूमना है। कृपया करके एग्जाम का टाइम पास है, पढ़ लो, ठीक। तो अभी तक का रिटायरमेंट के क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके लाना, डाउट क्लियर करूंगा मैं परसों। सर तो ये कोचिंग खुले रहेगी कल? कल